जब भाई ने कहा तुम्हारी शादी हो गई, अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जिस भाई की कलाई पर हर साल राखी बांधी, जिसके लिए बचपन में खुद भूखी रह गई, उसी भाई ने एक दिन सबके सामने कहा तुम्हारी शादी हो गई, अब इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बस इतना सुनते ही बहन की आंखों से आंसू नहीं, उसका पूरा बचपन बह निकला। रक्षा बचपन से अपने मायके की शान थी, माँ बाप की लाडली और छोटे भाई अमित की सबसे बड़ी ताकत। जब अमित छोटा था, रक्षा उसे स्कूल छोड़ने जाती, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। पिता की बीमारी में उसने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी ताकि घर संभाल सके। समय बीता, रक्षा की शादी अच्छे घर में हो गई। वह अपने ससुराल में खुश थी, लेकिन मायके से उसका रिश्ता कभी कम नहीं हुआ। हर त्योहार पर सबसे पहले मायके आती, माँ के हाथ का खाना खाती और भाई के लिए ढेर सारे उपहार लाती। एक दिन पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी अमित पर आ गई। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वह बहन के आने पर पहले जैसा उत्साहित नहीं होता था। कुछ महीनों बाद गांव में पुश्तैनी घर की मरम्मत की बात चली। माँ ने रक्षा से भी राय मांगी। रक्षा ने सिर्फ इतना कहा, भैया अगर जरूरत हो तो मैं भी कुछ पैसे दे दूँ, आखिर यह हमारा भी घर है। बस इतना सुनना था कि अमित का चेहरा लाल हो गया। वह सबके सामने ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारी शादी हो गई है, अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यह घर सिर्फ मेरा है। ये सब सुनकर रक्षा पत्थर की तरह खड़ी रह गई। माँ की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ बोल ना सकी। रक्षा ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, भैया क्या शादी के साथ बेटी का मायका भी खत्म हो जाता है? लेकिन अमित बिना जवाब दिए वहां से चला गया। रक्षा चुपचाप अपनी आंखों को आंसू पोंछते हुए घर से बाहर निकल गई। रक्षा भारी कदमों से आंगन से बाहर निकली। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस घर की हर दीवार में उसकी हंसी गूंजती थी, जहां उसने अपने बचपन से अनगिनत सपने सजोए थे, आज उसी घर में उसे एक एहसास करा दिया कि अब उसका कोई अधिकार नहीं है। रास्ते भर उसके कानों में भाई के शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे, तुम्हारी शादी हो गई है, अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ससुराल पहुंचते ही उसके पति आकाश ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ रक्षा, तुम इतना टूटी हुई क्यों लग रही हो? पहले तो रक्षा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आकाश ने उसका हाथ थामा, उसका सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सारी बात बता दी। आकाश ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, रक्षा किसी के कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। मायके किसी बेटी का हक नहीं, उसका अपना घर होता है। अगर कोई यह बात नहीं समझ पा रहा तो वह उसकी सोच की गरीबी है, तुम्हारी नहीं। उधर मायके में माँ पूरी रात सो नहीं सकी। बार बार उन्हें रक्षा का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा। उन्होंने अमित से कहा, बेटा बहनें कभी पराई नहीं होती, बेटी की शादी उसका रिश्ता नहीं बदलती। लेकिन अमित का दिल जैसे पत्थर बन चुका था। उसने गुस्से में कहा, माँ आप बेवजह उसका पक्ष ले रही हैं। अब यह मेरा घर है और मैं किसी का दखल नहीं चाहता। माँ चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्हें याद आया कि जब अमित छोटा था और उसे तेज बुखार में तप रहा था, तब रक्षा पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखती थी। जब घर की हालात खराब थी, तब वो अपनी पढ़ाई छोड़कर उसी ने माँ बाप का साथ दिया था। आज उसी बहन को अपने ही घर में पराया बना दिया गया। कुछ दिनों बाद रक्षा ने मायका आना पूरी तरह बंद कर दिया। न त्योहार पर आई न राखी पर। उसने राखी डाक से भेज दी, लेकिन उसके हाथ कोई चिट्ठी नहीं थी। अमित ने राखी तो देखी, पर उससे बांधने वाला कोई नहीं था। पहली बार उसे घर का आंगन सूना लगने लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे अपनी गलती स्वीकार नहीं करने दे रहा था। इसी बीच माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इन्हें मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ बार बार सिर्फ एक नाम ले रही थी, रक्षा। मेरी बेटी को बुला दो, एक बार उसे देख लूं। अमित माँ के बिस्तर के पास खड़ा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी एक बात ने सिर्फ बहन का नहीं, माँ का भी दिल तोड़ दिया है। उसके सामने बचपन की हर बात एक एक करके लौटने लगी।
उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या रक्षा उस घर में वापस आएगी जहां उसे अपना नहीं माना गया था, या बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं एक बेटी अपने मायके से कभी रिश्ता नहीं तोड़ती, लेकिन जब मायका ही उसे ठुकरा दे तो उसका दिल पर घाव जो बनता है वह जिंदगी भर नहीं भरता। और उस दिन एक भाई को अपनी एक गलती की ऐसी सजा मिली जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाया। माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर इन्हें मानसिक शांति नहीं मिली तो इन्हें संभालना मुश्किल होगा। मजबूर होकर अमिन ने कांपते हाथों से रक्षा का नंबर मिलाया। उधर से आवाज आई, हाँ भैया। यह वही आवाज थी जिसमें पहले जैसी मिठास तो थी, लेकिन अपनापन कहीं दर्द के पीछे छिप गया था। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। वह सिर्फ इतना कह सका, रक्षा, माँ तुम्हें याद कर रही है, अगर हो सके तो एक बार आ जाओ। रक्षा ने एक पल भी देर नहीं की, वह तुरंत अस्पताल पहुंची। जैसे ही माँ ने अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से रक्षा का चेहरा छुआ और कहा, बेटी, माँ के घर पर बेटी का हक कभी खत्म नहीं होता। मुझे माफ़ कर देना, मैं उस दिन तेरे लिए कुछ बोल नहीं पाई। रक्षा माँ को लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। यह दृश्य देखकर अमित खुद को रोक नहीं पाया और अपनी बहन के पैरों में बैठ गया। रोते हुए बोला, बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैंने घमंड में आकर वह कह दिया जो कभी किसी भाई को अपनी बहन से कभी नहीं करना चाहिए। मुझे लगा था कि घर सिर्फ दीवारों का होता है, लेकिन आज समझ आया कि घर तो अपनों से होता है। रक्षा ने तुरंत अपने भाई को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, भैया, मुझे इस घर की ज़मीन नहीं चाहिए थी। मुझे तो सिर्फ एक एहसास चाहिए था कि यह घर आज भी मेरा अपना है। अस्पताल का कमरा आंसुओं से भर गया। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। कुछ महीनों बाद माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इस बार रक्षाबंधन पर अमित ने पूरे गांव के सामने अपनी बहन का स्वागत किया। उसने सबके सामने कहा, आज मैं सबके सामने स्वीकार करती हूँ कि बेटी की शादी उसके रिश्ते खत्म नहीं करती। इस घर पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही मेरी बहन का भी। उस दिन रस्ते की आंखों से खुशी के आंसू थे। उसे किसी संपत्ति का नहीं, अपने भाई के बदले हुए दिल की खुशी थी। बेटियां शादी के बाद पराई नहीं होती। उनका मायका हमेशा उनका अपना घर रहता है। रिश्ते संपत्ति से नहीं, सम्मान और प्रेम से चलते हैं। जो भाई अपनी बहन का सम्मान करता है वही सच में सबसे अमीर इंसान होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।